हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि शाह। आप लोगों का मेरे चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश में स्वागत है। मैं आई हूँ आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर्स के सारे लेसन्स फ्री में सिखाने। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी जानना सही नहीं है। अगर हम लोग देखें तो हमारा नींव एकदम मजबूत होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो से आपका जो बेस है वो इतना मजबूत हो जाने वाला है कि फिर आप उस पर कितनी भी ऊंची इमारत बना ले वो कभी गिरेगी नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ओके फ्रेंड्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो भी पढ़ने जाएं, हम लोग को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का बेस ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इसको समझते हैं आसान तरीके से। देखिए, आप लोगों ने फ्राइड राइस खाई है? ऑफ कोर्स खाई होगी। तो अगर आप लोगों ने फ्राइड राइस खाई है तो फ्राइड राइस की अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो उसमें क्या क्या होता है? चावल होते हैं, मसाले होते हैं, रोज वाटर होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ सब्जियां होती है। ये सारी चीजों को मिलाकर फ्राइड राइस बनते हैं। उसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंग्लिश ग्रामर में, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे फ्राइड राइस के इंग्रेडिएंट्स हो गए सारे चावल मसाले, वैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उनके इंग्रेडिएंट्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 उनके इंग्रेडिएंट्स है। अगर हम बात करें अपने एग्जांपल फ्राइड राइस की, तो हमारे एग्जांपल फ्राइड राइस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? राइस है। तो उसी तरह से हमारा फर्स्ट नंबर में है नाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंग्लिश में अगर कुछ है तो वो नाउन है। तो इस वीडियो में हम लोग नाउन को भी देखेंगे। अभी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या? कि वो स्पीच का हिस्सा है। तो ये सारे उनके क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए। हम कह सकते हैं कि ये सारे उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक अच्छा एग्जांपल दिया है फ्राइड राइस का। आप उससे समझ सकते हैं कि एक फ्राइड राइस को बनाने के लिए कितनी सारी इंग्रेडिएंट्स लगती है। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हम उसको नहीं जान सकते। और पार्ट ऑफ स्पीच इन 8 काइंड से ही है। और इन 8 काइंड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन, क्योंकि अगर कुछ है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है तो वो नाउन है। अब हम लोग चलते हैं आगे, नाउन को देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन, क्योंकि नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर हम लोग देखें तो नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोले तो रटते आ रहे हैं। लेकिन नाउन को रटने की जरूरत नहीं है, नाउन को समझने की जरूरत है। नाउन क्या है? क्या है नाउन? हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर नाउन का डेफिनेशन देखें तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अगर हम लोग बात करें नाउन की, तो नाउन में हम लोग क्या देख रहे हैं? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स में देखें तो इन 3 चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हर चीज को देखें, या तो वो पर्सन है, या तो वो प्लेस है, या वो थिंग है। पर्सन मतलब लोग, कोई भी लोग, कोई भी पर्सन, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम। प्लेस कोई भी जगह। थिंग कोई भी वस्तु या कोई भी चीज। अगर यूनिवर्स में देखें तो हर एक चीज इन तीनों से ही रिलेटेड है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अभी मैं इस रूम में देख पा रही हूँ, मेरे आसपास में फैन है, वो भी एक नाउन है। मेरे हाथ में मार्कर है, वो भी एक नाउन है। ये बोर्ड भी एक नाउन है। और अगर मैं बात करूं कि मैं खुद, तो मैं खुद भी एक नाउन हूँ इस पूरे रूम में। पर एक बात है, मैं कुछ चीजों को देख पा रही हूँ पर कुछ चीजों को नहीं देख पा रही हूँ, पर वो इस रूम में है, मैं वैसा महसूस कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं बात करती हूँ एसी। एसी का जो हवा है, ठंडक है, उसका जो कूलनेस है, उसको मैं महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। तो नाउन में हम लोग इनविजिबल और विजिबल 2 चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए,
अब मैं बात करती हूँ विजिबल और इनविजिबल के बारे में। अगर हम नाउन को देख रहे हैं, अभी मैंने बताया कि मैं इस रूम में कुछ चीजों को देख पा रही हूँ, पेन, बोर्ड, मार्कर, चेयर, टेबल, तो ये सारी चीजें क्या है, विजिबल है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी वो नाउन है, जैसे कि एसी, कूलनेस ऑफ एसी, नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी नाउन है। तो अगर हम बात करें विजिबल थिंग्स की तो पेन, बुक, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर इनविजिबल थिंग्स जो मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ वो है कूलनेस ऑफ एसी। तो ये दोनों ही नाउन है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये इनविजिबल है तो ये नाउन नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि कूलनेस ऑफ एसी को मैं महसूस कर पा रही हूँ, इसलिए ये भी एक नाउन है। और अगर मैं यहाँ देखूं तो पेन, बुक, ये सारी विजिबल थिंग्स है तो ये भी नाउन है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं जिसका नाम है वो सारे ही नाउन है। तो हम कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हर वो चीज जिसका कोई नाम होता है वो नाउन है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस को देखें तो हर एक सेंटेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई चीज है तो वो नाउन है। और नाउन क्या है, हर एक चीज जिसका कोई नाम हो, चाहे वो पार्टिकुलर पर्सन हो, पार्टिकुलर प्लेस हो या पार्टिकुलर थिंग हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखें तो पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। या तो कोई चीज प्लेस में आएगी या पर्सन में आएगी या थिंग में आएगी। तो हम कह सकते हैं इस वर्ल्ड में हर एक चीज नाउन है, कह सकते हैं। ओके, अब देखिए नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। पर अभी हमने सिर्फ नाउन को समझा है, अब हम जाएंगे पार्ट्स ऑफ नाउन में, क्योंकि नाउन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि हम अभी इस रूम में कुछ चीजों को देख पा रहे हैं, कुछ चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो विजिबल थिंग्स है, कुछ इनविजिबल थिंग्स है, पर नाउन तो दोनों ही है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन में। तो चलिए अब मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ नाउन क्या है। पार्ट्स ऑफ नाउन को समझने से पहले मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देंगे। और प्लीज अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन। सबसे पहले काउंटेबल नाउन और फिर अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में होता है सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे नाउन को आगे डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा प्रॉपर नाउन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? The name of a particular creature, place or thing is called a proper noun. तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले the name of a particular creature, place or thing is called proper noun. तो particular creature, place और thing, इस तीन चीज पे हमें फोकस करना है। स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग। अगर मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग देखिए, निधि, निधि द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर गर्ल। राज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर बॉय। इंडिया द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री। यमुना द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर रिवर। बाइबल द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर होली बुक। ये सारे प्रॉपर नाउन है। अगर हम बोले मंडे तो द डे ऑफ अ पार्टिकुलर डे। तो प्रॉपर नाउन को समझने के लिए इतना ही है कि आपको स्पेसिफिक क्रिएचर, प्लेस और थिंग को समझना है कि इन तीनों में स्पेसिफिक नेम, जैसे मैंने बताया पार्टिकुलर गर्ल, पार्टिकुलर बॉय, पार्टिकुलर कंट्री, पार्टिकुलर रिवर, पार्टिकुलर होली बुक। पर एक बात और आप याद रखिएगा प्रॉपर नाउन में
कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये है हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो आइए हम आते हैं हमारा नेक्स्ट नाउन की तरफ, जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी क्रिएचर, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को समझते हैं सबसे इजी तरीके से। देखिए, अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो इसमें सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। अगर हम बोले कि राम, श्याम और मोहन एक साथ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये तीनों ही लड़के हैं, तो इसमें जो बॉय है वो क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, ये क्या है? ये कंट्रीज के नाम है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? ये कि ये तीनों ही कंट्री है, तो ये भी क्या हुए? कॉमन नाउन। अब अगर हम बात करें रिवर, बुक, तो ये सारे क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। तो आइए और डीप में समझते हैं। अगर हम बात करें कॉमन पर्सन, तो कॉमन पर्सन में क्या हो सकते हैं? मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस में हो सकता है टाउन, स्कूल, कोई कंट्री का नाम, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन थिंग्स में क्या हो सकते हैं? बुक, टेबल, चेयर, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन की तरफ, जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ क्रिएचर्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। इसको हम समझते हैं समूह, कोई भी चीज का कलेक्शन, समूह। कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है हमारा, वो क्या है? कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, क्राउड क्या है? भीड़। इसको हम लोग बोल सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स। आर्मी, सेना, ये भी क्या है? कलेक्शन। किसका कलेक्शन? सोल्जर्स का, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। हर्ड, झुंड, अ कलेक्शन ऑफ कैटल्स, मवेशियों का, पशुओं का झुंड। क्लास, टीम, तो ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा नाउन है material noun. What is material noun? The name of a material substance which is measured or weighed but not counted is called a material noun. इसको डिटेल्स में समझते हैं। Material noun ऐसा नाउन को बोलते हैं जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। वैसे नाउन्स के को हम लोग बोलेंगे मेटेरियल नाउन। वैसे सब्सटेंस जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑयल, ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस, राइस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ब्रेड, अब आप लोग के बीच में कंफ्यूजन आएगा कि ब्रेड, ब्रेड को तो काउंट कर सकते हैं, पर नहीं, ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, लेकिन हम लोग ए ब्रेड कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रेड है वो मटेरियल नाउन है। और ये भी याद रखें कि मटेरियल नाउन में कभी ए या एन का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये कभी काउंट नहीं हो सकता है, तो हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते हैं। एन ऑयल हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ए वाटर नहीं बोल सकते हैं, यही है मटेरियल नाउन। तो आइए अब हमारा सबसे लास्ट नाउन बचा है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? The name of something that we can only think of or feel but cannot see or touch is called an abstract noun. देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन के नाम जिसे हम लोग सिर्फ टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, सच्चाई, इसे हम लोग देख नहीं सकते, पर इसे हम लोग फील कर सकते हैं, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीट, चाइल्डहुड, ग्रामर, फिजिक्स, लव, हेट, सैड, एंगर, ये सारे क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं और फील या सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाउन नेम्स को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोग जो बने हुए हैं मेरे साथ वीडियो के अंत तक,
आशा करती हूँ आप लोगों को आज नाउन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज लाइक टू माई चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर इस वीडियो में आप लोग को कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्द आ रही हूँ प्रोनाउन के ऊपर वीडियो लेकर। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, so as well as this is my first YouTube channel also, so please stay connected with me and support my channel Express English. Thank you, bye.